अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खुद को टाइम दे रहे हैं? अपने आप को टाइम दिया करें और मुस्कुराया करें। इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज जो हम बात करेंगे वो ये है कि कोई इंसान आपको कम वक्त दे रहा है और दूसरी चीज़ों को वक्त ज़्यादा दे रहा है। तो ऐसा क्या करें कि वो इंसान आपको वक्त ज़्यादा दे। तो बात करेंगे इस पे। वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा और बहुत काम की वीडियो है, बहुत पॉइंटेबल वीडियो है। इसमें कुछ पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, जो आपको समझने हैं कि आपको वो टाइम क्यों कम दे रहा है और आप करते क्या हो जिस वजह से वो आपको टाइम देना कम कर देता है। तो वीडियो को पूरा देखना है और गौर से सुनना है कि क्या बात है कि वो आपको टाइम क्यों कम दे रहा है। और उससे पहले आप लोग अपने जो है कमेंट्स ज़रूर किया करें और बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी मेरी। ठीक है जी। तो आइए चलते हैं कि कोई इंसान आपको वक्त कम दे रहा है और दूसरी चीज़ों को वक्त ज़्यादा दे रहा है। एग्जाम्पल, जैसे कभी आपने उसको कॉल की कि भाई आपको उसकी नीड है, उसकी ज़रूरत है, और वो कहता है कि मैं मसरूफ़ हूँ, मैं फ़ला जगह बिज़ी हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, मैं घर में ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या एग्जाम्पल कोई भी मसरूफियात आपको बताता है, तो आपको एकदम जो है गुस्सा आ जाता है कि दूसरी चीज़ों के लिए वक्त है, दूसरे कामों के लिए वक्त है और मेरे लिए वक्त नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें कि वो आपको टाइम दे। ठीक है जी। अच्छा, पहली बात पता है क्या है? पहली बात ये है कि जो इंसान अगर आपको टाइम नहीं दे रहा होता है या किसी भी वजह से वो जो है आपको इग्नोर कर रहा होता है, तो आप एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आपको गुस्सा आ जाता है, आप चिढ़ जाते हो, आप उससे लड़ना शुरू कर देते हो। मतलब उसको समझाने की कोशिश करते हो, कभी प्यार से कभी लड़के कि भाई ये मेरे को टाइम दे, और वो कभी भी आपको टाइम नहीं देगा इस तरह से। जिस तरह से आप करते हो ऐसे वो 100% आपको टाइम नहीं देने वाला। लिख ले मेरी बात। और आप ऐसा करते हो, आप उससे लड़ते हो, पता है मुझको। ऐसा होता है, जो आपका टाइम जो है वो दूसरी चीज़ों पे लगाता है और आपको टाइम कम देता है, तो आप लड़ना शुरू कर देते हो उससे। और फिर अगर वो इस कंडीशन में जो है वो आपसे जो है कभी कभार अगर हल्की फुल्की बात कर ले या आपसे मिल ले या आपकी कॉल रिसीव कर ले, तो आप समझते हो शायद मेरे गुस्सा करने से ये ठीक हो गया, मेरे को मेरा प्यार और मोहब्बत दोबारा मिलने लगी, मेरे को इमोशनल अटैचमेंट दोबारा मिलने लगी। तो ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ एक वाइब्रेशन होती है जो आपके गुस्से की वजह से होती है। तो वो जैसे गिलास भरा हुआ है पानी का, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, कि गिलास भरा हुआ है पानी का, उसमें वाइब्रेशन और वो पानी गिरना शुरू हो जाता है। तो ये इस कंडीशन में मतलब आपको वो प्यार नहीं मिलता, वो सिर्फ टेम्परेरी होता है। वो आपके गुस्से का जो है रिएक्शन भी हो सकता है, कुछ भी होता है कि वो आपकी तरफ तवज्जो दे लेता है, तो आपको लगता है कि भाई मेरे कुछ करने से, मेरा गुस्सा करने से या मेरे प्यार करने से वो जो है बंदा बदल गया है, मुझे प्यार मोहब्बत मुझे वापसी मिलना शुरू हो गई है। तो ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस तरह के ख्याल आप अपने दिल से निकाल दें। इस तरह के करने से, कि आपके गुस्सा करने से या आपके एक्स्ट्रा उसके केयर करने से आपको लगता है जैसे आप उसके आगे बिछ गए, उसके जो है मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि एक पैर पकड़ रहे हैं आप, उसके उसके पीछे भाग रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि मेरे को टाइम दो। तो वो इस तरह से आपको कभी भी टाइम देने वाला नहीं है और ना देता है और ना देगा। अच्छा, वो टाइम कैसे देगा? अब इस बात पे आते हैं कि वो आपको टाइम देगा कैसे। अच्छा, पहली बात तो मेरी ये समझ लें कि मैं कोई बाबा नहीं हूँ कि आपको तावीज़ लिख के दे दूँ कि वो आपको टाइम कैसे देगा। ये ना, ये कोई टेक्निकल पॉइंट है कि वो कोई मशीन है और मैं आपको बता दूं कि इसका बटन इस जगह पे, आप इसको ठीक कर लें। मैं आपको इंटरनली जो है एक नफ्सियाती बात बताऊंगा, एक साइकी बताऊंगा बंदे की, जो उसकी सोच होती है जिसकी वजह से वो आपको टाइम देना कम कर देता है। तो इस बात को समझना और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, पूरा देखना है। सही है? और तवज्जो और गौर से देखना है। अच्छा, आप करते पता है क्या है और हुआ क्या है आपके साथ कि उसने आपको टाइम देना क्यों बंद कर दिया, क्यों कम कर दिया? क्योंकि हर इंसान की कोई ज़रूरत होती है, जैसे उस इंसान की भी कोई ज़रूरत है और वो आपने उसकी पूरी कर दी है। इस वजह से वो आपको टाइम देना जो है कम कर देता है। अब वो जो है, जैसे कि आपको ज़रूरत है कि वो मुझसे बात करे, मुझसे जो है इमोशनली अटैच हो जाए या मेरी तरफ तवज्जो दे, मुझसे मोहब्बत करे।
एग्जाम्पल कुछ भी है, वह दोनों की नीड है, लेकिन उसकी नीड आप पूरी कर चुके हो। वो किस तरह से पूरी कर दी है कि आपने जो है ना उसका गिलास फुल कर दिया है उस चीज़ से, पानी से। अब जब पानी जो है गिलास में डला हुआ है, फुल है, तो उसमें जगह ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है, तो वो आपकी तरफ तवज्जो क्यों देगा, आपको टाइम क्यों देगा? और वो करने वाले आप खुद होते हो, क्योंकि आपने उसकी जो है इस तरह से उसके साथ अपना ताल्लुक़ रखा कि उसकी ज़रूरत पूरी करते रहे, करते रहे, करते रहे। वो गिलास हो गया फुल। अब वो फुल हो गया तो अब उसमें जगह ही नहीं है, उसकी गुंजाइश नहीं है। जब उसको आपकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही तो वो आपकी तरफ आता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे चाहत कम हो गई है उसकी, या प्यार मोहब्बत नहीं करता है, या वो आपके बारे में सोचता नहीं है। वो सब कुछ करता है, लेकिन उस वक्त उसकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है, तो इस वजह से जो है वो आपको टाइम नहीं देता। समझ रहे बात? अच्छा, फिर आप जो है इस कंडीशन में जो है अगर आप उसके ऊपर गुस्सा करते हैं जब वो आपको टाइम नहीं दे रहा होता, तो फिर आप उसको कॉल करते हो कि वो जो है फिर बहाने बनाता है या बनाती है कि मैं यहाँ बिज़ी हूँ, मैं वहाँ बिज़ी हूँ, मेरे को ऑफिस जाना था, ऑफिस का काम था, मैं कहीं रास्ते में हूँ, मैं सफ़र कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो वो आपको टाइम नहीं देता, आप इससे चिढ़ जाते हो, आपको गुस्सा आ जाता है। और जब वो गुस्सा आता है आपका, तो वो थोड़ी देर के लिए आपकी तरफ मुतवज्जह होता है, तो आपको लगता है कि ये मेरे से दोबारा से ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक हुआ नहीं है, ना होगा कभी। आपके लड़ने से कभी ठीक नहीं होने वाला, आपके जो एक्स्ट्रा केयर करने से ठीक नहीं होने वाला। किसी तरह से भी वो बंदा आप कोशिश करेंगे, इस तरह से ठीक कभी भी नहीं होगा जिस तरह से आप करने की कोशिश करते हो। आप एक्स्ट्रा उसके साथ कर रहे होते हो, उसको मना रहे होते हो, वो रूठ जाता है, और या तो फिर गुस्सा करते हो कि भाई दूसरी चीज़ें जो है उसके ऊपर अप्लाई करते हो, मतलब एक एक्स्ट्रा उसके ऊपर काम कर रहे होते हो, वर्क कर रहे होते हो। तो पहली चीज़, आप जो है जो ये एक्स्ट्रा सब कुछ कर रहे हो ना, और ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हो, उससे लड़ना बंद करो। समझ में आ रही है? अच्छा, जब आप फिर उसको जो है किसी भी तरह से जो है लड़ते हो या कोई बात कहते हो, तो वो फिर बहाने बनाना शुरू कर देता है। फिर वो बहाने बनाएगा या बनाएगी कि मैं ये मेरे को ये काम था, मैं यहाँ मसरूफ़ था, मैं यहाँ मसरूफ़ थी, मुझे कहीं जाना था, मुझे कहीं आना था। तो इस तरह से आप फिर उस पे गुस्सा करते हो, क्योंकि उसकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है, उसका गिलास फुल हो चुका है। तो आप जो है उस पे गुस्सा करेंगे या कुछ भी करेंगे, उससे वो जो है ठीक नहीं होने वाला, कभी भी ठीक नहीं होगा। जैसे आप सुख करते हो ना, और मुझे पता है आप लोग ऐसा ही करते हो, जिसकी बिना पे जो है आपका जो है जिसका वक्त आपको चाहिए होता है और वो आपको वक्त नहीं देता, आप परेशान हो जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है। समझ में आ रही है बात? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लड़ने से या रूठने मनाने से, इस तरह से वो कभी भी आपके पास वापसी नहीं आना उसको। अब वो आएगा कैसे? क्योंकि आपके अंदर कमी है, आपके अंदर ज़रूरत है। जिस तरह से आपकी ज़रूरत है, उसी तरह से उसकी कुछ और ज़रूरतें हैं। वो भी कहीं वो उसकी भी नीड है, उसको भी किसी चीज़ की नीड है, कोई ज़रूरत है। आपको उसकी ज़रूरत है कि वो मुझसे बात करे, मुझसे प्यार करे, मेरे से इमोशनली जो है अटैच हो जाए, मुझसे मोहब्बत की बातें करे। तो वो चीज़ें वो जो है आपकी ज़रूरतें हैं, आपको चाहिए होती हैं उस शख्स की, और वो शख्स जो है उसकी भी ज़रूरतें कुछ और होंगी, और वो उनमें लगा हुआ है। तो आपको ये लगता है कि उन चीज़ों के लिए इसको ज़रूर जो है टाइम है इसके पास, और मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो अब पहली बात तो आप समझ लें, पहला पॉइंट समझ लें आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस मसले में आपको सबसे पहले जो करना है, जो सबसे पहला काम है आपका, कि उससे लड़ना नहीं है। इतना सा भी नहीं लड़ना इस बात को लेके, क्योंकि आप पहले कोशिश कर चुके, सारे काम कर चुके, आपने देख लिया कि वो नहीं माना, और ना वो मानने वाला है आपकी ये बात, कि वो आपको टाइम देना शुरू कर देगा आपके लड़ने से या झगड़ने से। और ऐसा आप करके पहले अप्लाई कर चुके उसके ऊपर, तो नहीं हुआ। तो अब कुछ तीन जो ऐसे नफ्सियाती पॉइंट हैं, तो अब कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज़ कि आपको उससे लड़ना बंद कर देना है। अच्छा, सेकंड चीज़ कि आप नॉर्मल हो जाओ। होता पता है क्या है? आप ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल नहीं रहते, अब नॉर्मल हो जाते हो। गुस्सा आने लगता है, झंझलाहट होने लगती है, चिड़चिड़ाहट के ये शख्स मेरे को टाइम क्यों नहीं दे रहा, या ये मेरे को टाइम क्यों नहीं दे रही, और ये ऐसा है वैसा है, मैं इसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। ये शिकवा शिकायत बिल्कुल ख़त्म कर देने अपनी ज़िंदगी से। आप अपनी लाइफ में रिटर्न हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ। अच्छा, मैं अक्सर आपसे बोलता हूँ कि आप नॉर्मल हुआ करो, नॉर्मल रहा करो, इससे आपके लिए बेहतरी आएगी आपकी ज़िंदगी में। असल में होता ये है कि आप जब नॉर्मल नहीं रहते ना, आप नॉर्मल हो जाते हो, तो आप अपने आप को भूलना शुरू हो जाते हो,
और जब आप अपने आप को भूलते हो तो और चीज़ों को, और लोगों को, और कामों को टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पाते। बस सिर्फ एक ही शख्स के ऊपर जो है फोकस करके बैठ जाते हो कि भाई मेरे को यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। इससे आप जो है मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हो, स्ट्रेसिस हो जाते हो, आपकी लाइफ में तरह तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। वो चीज़ें आपको समझ में उस वक्त नहीं आ रही होती हैं, क्योंकि आपका माइंड जो है ना एक जगह सेट हो गया है कि मेरे को ये शख्स चाहिए। तो वो शख्स चाहिए तो उस शख्स को लाने के तरीक़ेकार जो है वो अपनाएं आप, वो रूल्स अपनाएं। ये ना कि अपने तरीके से जो है आप चाह रहे हैं कि मैं जो करूँ काम उसके ऊपर अप्लाई करूँ, वो काम कर जाए, वो बातें काम कर जाए। ये बातें कभी भी काम नहीं करती, ये चीज़ें आपसे उसको और दूर करती हैं, और बदज़न करती हैं। समझ में आ रही है? आपको आ जाना है नॉर्मल हालत में अपनी। नॉर्मल क्या है, जैसे कि आप पहले थे, क्योंकि पहले भी तो अपने आप के ऊपर आप टाइम देते थे। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में उस आपको करना क्या है कि उसका जो भरा हुआ गिलास है, उसको आपने कम करना है। वो कम होगा तो आपका मसला हल होगा। और मसला हल जब ही होगा जब उसके अंदर जगह बनेगी, गुंजाइश बनेगी, उसको फिर फ़ील होना शुरू हो कि जिस तरह से आपको फ़ील हो रहा है। क्योंकि उसने आपको हमेशा ऐसे ही ट्रीट किया, उसने आपको कम, 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 कम रखा, ताकि आपको उसकी ज़रूरतें महसूस होती रहें। और रिटर्न में आप जो कर रहे हो उसके साथ, वो कर रहे हो एक्स्ट्रा। तो उसको जो चीज़ें दरकार है ना, वो आप जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, होता क्या है, एक्स्ट्रा जब कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती है तो हमारी उसके ऊपर से तवज्जो हट जाती है, कमी आ जाती है। ज़रूरत होती है लेकिन एक ज़रूरत के तहत काम आती है, लेकिन उस वक्त नहीं होती जिस वक्त जो है हर वक्त वो अगर हमारे पास अवेल रहे। मिसाल के तौर पे ये पेन है, ये हर वक्त अगर मेरे साथ जुड़ा रहेगा, हर वक्त मेरे पास रहेगा, तो मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ, मेरे को ज़रूरत कब लगेगी, इसकी महसूस होगी जिस वक्त ये मेरे पास नहीं है और मेरे को इससे काम है। उस वक्त जो है मेरे को जो है इसकी नीड होगी कि यार मेरे पास पेन हो तो मैं कुछ लिख लूँ, मैं कुछ पढ़ लूँ। ये होता है। तो आप इस कमी को जो है अपनी जो है इस तरह से दूर करें कि आप खुद को, अपने आप को नॉर्मल कर लें। आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं, जैसे आप पहले थे, लापरवाह, जो ज़रूरत के तहत जो है ज़रूरत के टाइम काम करना, बात करना, उस तरीके पे आपको आना होगा। ये तरीक़ेकार आपको शुरू करना होगा। तो इससे देखेंगे आप, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही हो जाएगा या कल आपने किया, परसों किया और ये हो जाए। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपके इस तरह से करने में, और इसको कंटिन्यू करते रहना है। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये आपको अप्लाई करती रहनी है अपनी लाइफ में, अप्लाई करते रहें इसको, ताकि आपका मामला एक जगह पे वापस आ जाए, जैसा कि आपको चाहिए, जैसी कि आपकी ज़रूरत है, उस सेटिंग में लेके आना है। तो इसमें महीनों भी लग सकते हैं, महीने से मुराद 1 महीना, 2 महीने, इस तरह से आपको लगेंगे। लेकिन आपको कंटिन्यू ये काम करना है, मतलब ये एक मेडिसिन के तौर पे एक कोर्स है, जो आपने दवा टाइम पे अपने लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी मामलात हो। बस आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उस शख्स से ना लड़ना है, ना मिन्नत समाजत करनी है। फ़ोकस अपने ऊपर रखना है आपने, अपना फ़ोकस आप अपने ऊपर कर लें, बजाय उसके। आप अपने ऊपर अपना फ़ोकस करेंगे, तो इससे आपके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएँगे। बेहतर किस तरह से होंगे कि आप अपने ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दोगे। ठीक है? ये हो गया। अब आते हैं तीसरी इम्पोर्टेंट बात के ऊपर, कि तीसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है? तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जो है अपनी खूबसूरती पे टाइम देना है। खूबसूरत आप हैं, माशाल्लाह से खूबसूरत होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब एक्स्ट्रा अपने ऊपर जो है ना, जैसे कि अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा अपने आप को तैयार कर लिया, नहीं तो कोई फेस वॉश लेके उससे मुँह वगैरह साफ़ कर लिया, इस तरह के काम करने हैं कि अपने आप को बिल्कुल साफ़ सुथरा बना के रखना है, अपनी खूबसूरती के ऊपर काम करना है। अच्छा, इससे होगा क्या कि एक तो आप मेंटली तौर पे थोड़ा सेट होना शुरू हो जाएँगे, और फिर जब आप अपने ऊपर तवज्जो देंगे तो आप जो है आपकी पर्सनैलिटी बनना शुरू हो जाती है। फिर आप खूबसूरत होना शुरू हो जाते हैं, खूबसूरत दिखना शुरू हो जाते हैं। फिर इस तरह से आप सेल्फियाँ लें, कुछ भी लें, अपने स्टेटस लगाएँ, तस्वीरों के ज़रिए दिखाएँ कि भई आप क्या थे और क्या से क्या बनते जा रहे हैं। मतलब आप जब खूबसूरत बनना शुरू करेंगे, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनेंगे, तो मैं 100% लिख के दे रहा हूँ ये बात, कि वो शख्स आपके ऊपर तवज्जो देगा
और टाइम देगा, और टाइम वो सोचेगा, वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा। और इस तरह से आपको जो चीज़ चाहिए, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये है। समझ गए मेरी बात को आप? उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको ने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। तो इन चीज़ों को मत छोड़िए, अपनी ज़िंदगी से अपने आप के ऊपर तवज्जो कायम रखें, अपने आप पे से तवज्जो बिल्कुल नहीं हटानी है, अपने ऊपर काम करना है। बजाय दूसरे के ऊपर टाइम देने के, अपने ऊपर टाइम देना शुरू करें, तो आपका मसला हल होगा। तो आपको आपकी खोई हुई चीज़ें मिलना शुरू होंगी। ये होता है, और यही होता है, यही सारे मामलात हैं। मैं ये आपको इंसानी नफ्सियात बता रहा हूँ, ये साइकी बता रहा हूँ बंदे की, कि जिस तरह से आप उसको ट्रीट कर रहे होते हो ना, वो उसका माइंड उसको एक्सेप्ट कर नहीं पाता, और आपको लगता है कि जो है आप चिड़चिड़ा जाते हो, आप झंझलाहट का शिकार हो जाते हो। तो मतलब गुस्सा कतई नहीं करना, लड़ना बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल रहना है, वापसी अपने आप को रिटर्न हालत में लाना है, और अपने ऊपर फोकस करना है, सारा फोकस अपने ऊपर करना है। उम्मीद है कि आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। बाकी आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और आप सबके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।